नमस्कार। जरा सोचिए क्या हो अगर किसी देश की सीमा की रखवाली मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी कंटीले तार या दीवारें नहीं बल्कि मगरमच्छ और सांप करें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम भारत के एक ऐसे ही कह सकते हैं चौंकाने वाले प्रस्ताव को एनालाइज करेंगे जो दुनिया की सबसे मुश्किल सीमाओं में से एक को सुरक्षित करने के लिए सामने आया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर आप जानते हैं पाकिस्तान या चीन के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है। ये करीब करीब 4092 किलोमीटर तक फैली है। और ये जो विशाल पैमाना है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये सोचिए कि इस विशाल बॉर्डर का लगभग 35% हिस्सा या तो नदी है या फिर बिना बाढ़ वाला इलाका है। ऐसे में इन जगहों पर ट्रेडिशनल फेंसिंग करना मतलब बाड़ लगाना लगभग नामुमकिन है। और यही वो इलाका है जो सिक्योरिटी के लिए एक अनोखा सिरदर्द बन गया है। तो आइए पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं कि आखिर क्यों ऐसे असाधारण मतलब अनकन्वेंशनल आइडियाज पर बात हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश से लगातार होने वाली अवैध घुसपैठ, जो ज्यादातर इन्हीं नदी वाले रास्तों से होती है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इससे स्थानीय संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और सामाजिक आर्थिक तनाव भी पैदा होता है। हाल की घटनाएं जैसे असम में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो इस समस्या की गंभीरता को दिखाती हैं। और इसी प्रेशर और अर्जेंसी के चलते सुरक्षा बलों को कुछ हटकर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पारंपरिक तरीके फेल क्यों हो जाते हैं? पहली बात, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां हर साल अपना रास्ता बदल लेती हैं। फिर मॉनसून में आने वाली बाढ़ किसी भी तरह की बाढ़ को बहा ले जाती है। सुंदरबन के घने मैंग्रोव जंगलों में गश्त करना भी बेहद मुश्किल काम है। यहाँ तक कि ड्रोन और थर्मल कैमरों की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। और जैसे ही नदी का बहाव थोड़ा कम होता है, घुसपैठिए इन्हीं खाली जगहों का फायदा उठा लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक फिजिकल फेंस लगाना नामुमकिन है, तो क्या हो अगर वो फेंस जिंदा हो? और बस यहीं से एंट्री होती है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के इस असाधारण प्रस्ताव की, जिस पर वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये प्रस्ताव असल में है क्या? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत नदी के कुछ खास हिस्सों में सांप और मगरमच्छों को छोड़ने पर विचार किया जा रहा है, ताकि एक तरह की कह सकते हैं नेचुरल या बायोलॉजिकल फेंस बन जाए। मकसद बिल्कुल साफ है, घुसपैठ को रोकना। इसके पीछे का जो तर्क है वो काफी गहरा है। ये सिर्फ एक फिजिकल रुकावट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। सोचिए, किसी घुसपैठिए के लिए पकड़े जाने और कानूनी कार्रवाई का डर शायद उतना बड़ा ना हो जितना मगरमच्छों से भरी नदी में उतरने का खौफ। यही डर असली रोग है। एक बात फिर से साफ कर दें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई लागू की गई पॉलिसी नहीं है। बीएसएफ अभी सिर्फ इसकी संभावना और ये कितना प्रैक्टिकल है इसकी स्टडी कर रही है। ये अभी सिर्फ एक विचार के लेवल पर है। चलिए अब जरा देखते हैं कि क्या इस तरह का आइडिया दुनिया में कहीं और भी आया है। इसे एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सोच पूरी तरह से नई नहीं है। ऐसी अफवाहें हैं कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ तैर कर जाने वाले लोगों को रोकने के लिए अपनी बॉर्डर नदी में घड़ियाल छोड़े थे। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेक्सिको बॉर्डर पर सांपों और घड़ियालों से भरी पानी की खाइयां बनाने पर विचार किया था। और जब अमेरिका में इस पर विचार हुआ तो कई बड़ी चिंताएं सामने आईं, जैसे इसे लागू करने और मेंटेन करने का भारी खर्च, अपने ही नागरिकों के लिए सुरक्षा का खतरा और फिर जानवरों के कल्याण से जुड़े नैतिक सवाल। और ये वही सवाल हैं जो आज भारत के सामने भी खड़े हैं। और यही चिंताएं हमें भारत में इस प्रस्ताव के सामने खड़ी चुनौतियों की एक पूरी श्रृंखला की ओर ले जाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है स्थानीय लोगों का जोखिम। इन सरीसृपों को मतलब रेप्टाइल्स को किसी सीमा में तो बांधा नहीं जा सकता। वो बॉर्डर की नदियों से भटककर आसपास के गांवों के तालाबों या खेतों में पहुंच सकते हैं और वहां रहने वाले लोगों और उनके मवेशियों के लिए एक सीधा खतरा बन सकते हैं। दूसरी चुनौती है इकोलॉजिकल डैमेज यानी पर्यावरण को नुकसान। सुंदरबन दुनिया के सबसे नाजुक इकोसिस्टम में से एक है। यहाँ पर बाहर की प्रजातियों को लाना या स्थानीय आबादी को आर्टिफिशियली बढ़ाना पूरे फूड चेन को बिगाड़ सकता है, जिसके बहुत ही विनाशकारी और परमानेंट परिणाम हो सकते हैं। तीसरी चुनौती एक अजीब विडंबना है। जिन जानवरों को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो खुद अपनी कीमती खाल और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए शिकारियों का निशाना बन सकते हैं। इससे ये पूरी योजना ही फेल हो जाएगी और एक नई अवैध गतिविधि को जन्म दे देगी। चौथी चुनौती है भारी लागत और लॉजिस्टिक्स।
ये जानवर कहाँ से लाए जाएंगे? उनकी आबादी को बनाए रखने और उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए कितने रिसोर्सेज लगेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और महंगा अभियान होगा। और पांचवी चुनौती है पशु कल्याण। जिन सरीसृपों को एक सुरक्षा उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उनके प्रति हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? उन्हें किसी अनजाने माहौल में छोड़े जाने पर वे पानी की अलग-अलग कंडीशंस या शिकार की कमी के कारण तकलीफ झेल सकते हैं या मर भी सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या ये प्रस्ताव एक नया इनोवेशन है या सिर्फ एक अव्यावहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल आइडिया? तो हम एक तरह की दुविधा में हैं। एक तरफ अवैध घुसपैठ और सीमा पर तनाव जैसी गंभीर समस्याएं हैं जिनके समाधान की तुरंत जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रस्ताव से जुड़े गंभीर नैतिक सवाल हैं, पर्यावरण और सुरक्षा के बड़े जोखिम हैं और साथ ही भारी लागत और लॉजिस्टिक की बाधाएं भी हैं। ये प्रस्ताव निश्चित रूप से बीएसएफ की क्रिएटिव सोच को तो दिखाता है, ये बताता है कि वे एक मुश्किल समस्या के लिए हर मुमकिन समाधान पर विचार करने को तैयार हैं, लेकिन ये इस बात पर भी जोर देता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बहुत ही गहरी फीजिबिलिटी स्टडी की जरूरत है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि बॉर्डर मैनेजमेंट का कोई भी असरदार समाधान सिर्फ एक पहलू पर फोकस नहीं कर सकता। उसे सुरक्षा, मानवीय चिंताओं, पर्यावरण पर असर और यहाँ तक कि पड़ोसी देश के साथ डिप्लोमैटिक संबंधों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब पारंपरिक समाधान फेल हो जाते हैं तो कितना अपरंपरागत होना बहुत ज्यादा अपरंपरागत होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।